गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण। मैं कैसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। आप लोग सुनाइए, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। आते रहिए, आते रहिए। जय हिंद है सब लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ एकदम। आप लोग सुनाओ कैसे हैं? नमस्ते। मैं लाइव क्लास कम ले पाती इसलिए इस कमेंट पर गुस्सा मत करना, ओके? सुधरोगे नहीं तुम, है ना? चलो भाई, आज एक बात बता दो, ये क्लास जो आपके सामने चल रही है, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो टीचिंग के जितने भी एग्जाम में सब में क्या आता है, सेम आता है। तो ये ना आज आपको कही जाएंगे, जिन लोगों के एक से दो, है ना? जी धन्यवाद। जिन लोगों के एक से ज्यादा दो जो क्लासेस हैं या कोर्सेज हैं उनमें सेम ही टॉपिक चल रहा हो तो बुरा ना माने। जी। तो आ जाओ फिर फटाफट एकदम। सर जी दे रहा है, दुरुस्त आए सर, आपके देखने के से कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा। मैं बढ़िया एकदम, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक ठाक एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ, क्या हालचाल तुम्हारा? है ना? सर आज काफी बाद लाइव क्लास हुई है, बढ़िया। एक बात बताइए, संस्कृत नहीं चलेगी? चल तो ये संस्कृत की क्या हो गया? अभी क्या बीच वो एक साथ आते हैं फिर रुक जाते हैं, क्या हो जाता है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलो भाई, तो आज का जो टॉपिक है क्या है? अभिप्रेरणा। वैसे मैं अभी वायदा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करूँ आज शाम को एक क्लास और ले लूं। लेकिन उससे पहले दो तीन बता दूं भाई, कुछ क्लासेस ना जो मैं रिकॉर्डेड दे देता हूँ यार, पढ़ लिया करो। तुम्हें सारी की सारी क्लास लाइव चाहिए, है ना? हाँ। सर आप सुधर जाओगे ना लायक। चलिएगा, जिनकी पहली क्लास है भाई उनका स्वागत है, आ जाइए फटाफट। तो ध्यान में रखते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बातें करेंगे कम, काम करेंगे ज्यादा। आज का टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अब मैं एक चीज और बता दूं, अभिप्रेरणा के इस टॉपिक में, मोटिवेशन में कई सारी थ्योरीज आती हैं। लेकिन मैं आपको इस थ्योरी में जो सबके साथ कॉमन आती है वो आती है मैस्लो की थ्योरी। लेकिन जो पेडागोजी स्पेशल बैच है, जो पेडागोजी स्पेशल बैच है और जो डीट प्लस बी का स्पेशल बैच है, मतलब सुपर टेट में नहीं आता ये वाला, तो उनके लिए एक दूसरी है जो है ईआरजी थ्योरी भी है, वेक्टर ब्रूम वाली, ब्रूम की भी एक थ्योरी है, मैकलेंड की थ्योरी है। तो वहां हम अभी प्रेरणा मोटिवेशन से लेके दो तीन टॉपिक अलग अलग करेंगे, ठीक है? तो यहां मैं पहले बता दूं, ये टॉपिक सबको कॉमन जाता है, इसलिए मैंने इसको एक साथ ही आप लोगों के सामने पढ़ाया। चलिए जी। ठीक है पिंकी, एक बार बेटा ये कर ली क्लास, उसके पुष्पा जी फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो फिर चलें। एक बार बोल दो स्टार्ट, स्टार्ट बताओ फिर चलते हैं। शुरू बताओ, शुरू कर दे भाई। सर मैंने तो पढ़ ली थी, हाँ। तो रिकॉर्डेड वाली भी पढ़ लिया करो यार, रिकॉर्डेड भी इसलिए पढ़ाता तो मैं ही हूं से भी, है ना? हाँ। नहीं ममता, मॉर्निंग नहीं थी बेटा, वो कल क्लास की थी, उसमें वो हो गए थे। चलो। तो देखो, जब आप मोटिवेशन शब्द के साथ करते हैं तो मोटिवेशन जो शब्द है वो एक तरीके की, याद रखिएगा, मोटिवेशन के बारे में एक बात कंफर्म होती है, ये एक तरीके की क्या है, नीड है। अब जो ये नीड है, कभी कभी जो इसकी जरूरतें हैं, ये दो तरीके से जरूरतों में आ जाता है, इसकी दो तरीके से क्या हो जाती है, आवश्यकता। ठीक है। सर रोज एक क्लास दे दिया करो, चाहे रिकॉर्डेड क्यों ना। एकदम रोशनी कुमारी जी, बढ़िया। तो नीड का जो मतलब होगा वो क्या होगा, आवश्यकता। अब देखो, अगर इसी आवश्यकता के बारे में आप बात करोगे, आवश्यकता के बारे में, तो आपको मैं इसकी क्या नाम, मैस्लो की थ्योरी भी दिखाई देगी, जहां पर इब्राहिम मैस्लो की हम हायरार्की नीड थ्योरी भी पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। आ जाओ, कोई लो नहीं फील करना, आ जाओ आ जाओ, शुरू कर दो, हो गया रोहित, बिल्कुल। तो यहाँ जो आवश्यकता है, तो मान लीजिएगा कभी कभी क्या होगा, आपको मोटिवेशन की नीड क्यों पड़ती है? तो मोटिवेशन की नीड कई बार इसलिए पड़ जाते हैं कि आप ना किसी जगह जाके स्टक हो जाते हो, या किसी जगह आके क्या पोज आ जाता है जिंदगी में, एक तरीके से क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। मतलब मैं रोज कर रहा था काम, लेकिन अचानक से मेरे घर में कोई बीमार हो गया, तो मेरे अंदर से ये हो गया कि मेरा क्लास लेने का मन नहीं गया, तो मेरा मोटिवेशन क्या होगा, डाउन। सामने से मेरे पापा जी आए, उन्होंने कहा तो रोजमर्रा की जिंदगी है बेटा, चलती रहेगी। जैसे एक बच्चा है जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, तो वो मोटिवेट की बजाय डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। जैसे तुम लोगों के साथ इंतजार करते हो कि एग्जाम आएगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा, है ना? हाँ, एग्जाम उससे भाई आता नहीं, मतलब ये वाली बात कि एग्जाम आ नहीं रहा, फॉर्म आ नहीं रहे, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप क्या डीमोटिवेट हो गए, और आपको आपका लगा कि अभी पढ़ाई कुछ टाइम के लिए क्या है, रुक जाती है। तो जो वहां रुक जाती है जी।
हाँ, जैसे अभी अर्चना मलिक पूछेंगे सर जी केवीएस का नोटिफिकेशन, तो एक तरीके से उसे क्या है, नीड है। अब मैं उसे बोलता हूँ हाँ जी एक दो दिन में आ जाएगा, तो उन्हें लगेगा कि ये वाली बात हाँ आ जाएगा, तो मोटिवेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब मोटिवेशन शब्द को समझने का जो मतलब है वो एक तरीके की क्या है, रुकावट, एक तरीके की क्या है, नीड, जिसे हमें पड़ती है जरूरत। अच्छा, मोटिवेशन जो शब्द है, सबसे पहले जो मोटिवेशन वर्ड है, ये मोटिवेशन बेटा यहाँ नोट्स बनाया करो, स्पेशल नोट्स, ताकि वो याद रहे हमेशा। अब अगर इस उसमें बादलों की दुनिया में लेके चलता हूं तुम्हें, तो पहले तो एक बात याद रखना, एक जो वर्ड मोटिवेशन है, क्या वर्ड है, मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन है ये किसका शब्द है, इंग्लिश का। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अभिप्रेरणा। क्या बोला जाएगा, अभिप्रेरणा। और ये वाला जो शब्द लिया गया है, ये शब्द जो लिया गया है, ये लिया गया है कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से। तो इसका मतलब ड्राइव हुआ है, ड्राइव्ड, है ना, जो लिया गया है। तो जो लिया गया है बेटा वो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। और जो लैटिन भाषा है, लैटिन जो लैंग्वेज है, तो लैटिन से लिया गया है। अब लैटिन लैंग्वेज में जो मोटिवेशन वर्ड होता है उसका एक मीनिंग होता है, जिस मीनिंग को आप बोलते हो मोटम। क्या बोला जाता है, MOTUM। ये वाला जो सवाल है ये DSSB में, और ये वाला सवाल केवीएस में, और ये वाला सवाल रीड में बार बार आया हुआ है। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि जो मोटिवेशन वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो वो कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से। उसमें क्या है, मोटम। हो सकता है मेरे बच्चे वहां मोटम ना लिखे तो वहां मोर, MOVERE। देखो तो यहां पर एक वर्ड तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ रहा है, मूव। मूव का मतलब होता है किसी चीज में क्या, आगे की तरफ बढ़ना। जी हाँ, तो जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मूव का मतलब होता है मोशन। मोशन का मतलब होता है किसी चीज में क्या होगी, गति। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि मोटिवेशन जो होता है आपको क्या काम करता है, टू मूव। टू मूव का मतलब हुआ आगे बढ़ाना। अब आओ, बात समझ में आई तो तुम आगे बढ़ोगे और इस पेपर को अपनी कॉपी में छाप लोगे, उतार लोगे। आ गया भाई समझ में, हाँ या ना। तो इसका मतलब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते ही आपकी लाइफ में क्या आ जाएगा, एक्टिव वाला पार्ट, और आप क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। यहां तक आया समझ में, आ क्या ना। कविता उसके भी बारे में बताऊंगा बेटा, एक दो दिन बस टाइम मिल जाए सबके बारे में बताऊंगा। फिर यहां तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत। हाँ, तो इसका मतलब मीनिंग क्या होगा, टू मूव। टू मूव का मतलब क्या होगा, आगे बढ़ना। तो यहां से हमने एक बात बता दी कि इस वाली बात को अगर आप देखते हैं तो एक बात क्लियर आ गई कि जो मोटिवेशन वर्ड है उससे क्या, कौन से उससे बना बेटा, ये मोटिवेशन का मतलब ही क्या हो गया। इन शॉर्ट में हम यहां भी आगे कि ये जो बना है ये कौन से वर्ड से बना है, मोटिव। और मोटिव का जो मतलब होता है वो होता है टू मूव, और टू मूव का मतलब होगा कि इसका मतलब आपको क्या लेना है, उसका एक्शन। ठीक है, टू मूव या टू फॉरवर्ड करना, किसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाना। आया समझ में, आया ना, यस बोलो। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मोटम अर्थ है या इस शब्द से लिया गया है। ऋतु मेरे बच्चे मोटिवेशन वर्ड है जिसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, मोटम। और मोटम का जो मतलब होता है वो होता है टू मूव, आगे की तरफ बढ़ना। इसका मतलब मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन में से मोटिवेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मोटम। जैसे समझो, तुम्हारा नाम रीतु, तुम्हारे घर वालों ने हिंदी में रखा था रीतु, तुमने कहा हम लिखेंगे अंग्रेजी में, तुमने नाम लिखा रीतु, तुम्हारे को लिखने वाले ने लिखा रीतु, तो इसका मतलब किसी ने कहा रीतु, है ना, तो इसका मतलब वो बदल दे रहा है। तो उसी तरीके से हमने मोटिवेशन शब्द लिया था, लेकिन उसको बदलने के लिए हमने कहां से लिया, तो जैसे अपने यहाँ, अरे समझो ना, जैसे होता है ना कि जैसे अगर अपने दिल्ली में बोलेंगे तो कुछ बढ़िया हो जाए, इट्स वेरी गुड। बाहर जाओगे ओ कूल, और अपने यहाँ हरियाणा में बोले कतई मौज कर दी। तो अब कतई मौज कर दी कहां से निकल गया ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन हमने क्या बता दिया कि मोटिवेशन शब्द जो है वो किसका है, इंग्लिश का। लेकिन इंग्लिश में आया बाद में, आया था लैटिन भाषा से। लैटिन में से मोटिवेशन नहीं बोलते, इसको मोटम बोला जाता था। फिट हो गया ना माइंड में, आ जाओ तुम। देखो तुम मेरा इंतजार करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम बुरा मत माना करो, है ना। हाँ, तुम्हारे सारे दुख में फिर उस दिन के बाद आने के बाद खुश कर देता हूं तुम्हें। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन। तो यहां से एक बात और याद रखना, कोई भी ज्यादा दिमाग खराब करे ना तुम्हारा, तो दिमाग को लगा देना उसको ठिकाने। ये क्या है, मोटिवेशन। क्या है, मोटिवेशन। तो याद रखना मेरे बच्चे एकदम बिल्कुल प्यार से बेहतरीन तरीके से, मोटिवेशन में से क्या निकालना, एम। और याद रखना ये क्या होगा, मेंटल।
प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हाथों पैरों से काम नहीं करता, ये जो काम करता है, ये मोटिवेशन जो होता है, ये एक तरीका क्या होता है, ये होता है एक तरीके की मेंटल जो आपका प्रोसेस होता है उसमें जाता है। तो इसका मतलब मोटिवेशन इज अ मेंटल प्रोसेस। और इसको, इसका मतलब अगर मेंटल होगा तो एकदम क्या होगा, दिमाग में होगा, और दिमाग में होगा तो याद रखना ये एक तरीके की आपकी होती है इंटरनल पावर। क्या होता है, इंटरनल पावर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, आंतरिक शक्ति। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, मानसिक प्रक्रिया। तो यहां से क्या आएगा, अब आ जाएगा हिंदी वालों के लिए भी, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया एवं आंतरिक शक्ति है। ठीक है जी, आगे भाई समझ में। सर माइक दूर कर लीजिए थोड़ा सा, घर वाला कह रहे थे आवाज नहीं आ रही, आज ज्यादा आवाज आ गई तुम्हारी, कोई बात नहीं, जयदेव एग्जाम्पल समझ आ गया, ओके आ गया। अब यहां तक बता, पूजा ये भी पढ़े लेना, पगली है, करवा देंगे वो भी, इधर तो पढ़ ले, यहां ध्यान दे पहले। यहां तक समझ में आ गया भाई, आगे बढ़े। हाँ ममता जी, मेरे को माफी चाहिए, बस हो गया बेटा काम, अब नहीं होगी ये गलती, मेरे से गलती होगी, अब से गलती नहीं होगी, है ना। हाँ हाँ, चलो बेटा, नेहा पटेल लिख दिया ना हिंदी में। इंग्लिश में क्या है, मोटिवेशन इज ए मेंटल प्रोसेस और इंटरनल पावर। हिंदी में क्या लिखा, अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया एवं आंतरिक शक्ति है। दोनों कर दिए भाई, क्लियर, सही है सही है सही है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड जब सारी बात आ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, आप सीटेट क्यों पास करना चाहते हैं, वाई यू वॉन्ट टू क्लियर CTET, क्यों करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने पास कर लिया अलग है, जिन्होंने नहीं किया उसके बाद होगा, है ना। प्रेरणा पटेल जी, वो इतना ही डिफरेंस है जैसा आपका नाम प्रेरणा है और मोटिवेशन है। मोटी प्रेरणा मिल जाती है आपको किसी को देख के, मोटिवेशन भी आपको किसी को मिल जाता है देख के। लेकिन यहाँ से प्रेरणा, और मतलब प्रेरणा क्या होगी, आपको मिल गई तो आप अपने से आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अभी प्रेरणा एक तरीके का लालच है, अच्छा मिल गया तो कर लेंगे, नहीं मिला तो रुक जाएंगे जी। हाँ, तो इसका मतलब अब बेटा सार्थक अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अब, है ना। तो देखो यहां से जो लोग जो सीटेट क्लियर करना चाहते हैं उनका मोटिवेशन है DT+P, है ना। उनका मोटिवेशन क्या है, KVS, उनका मोटिवेशन क्या है, NVS। और इन शॉर्ट अगर मैं ये बोल दूं तो उनका मोटिवेशन क्या है, जॉब है। तो ये जो तीनों के तीनों चीजें ही हैं, ये उनकी क्या कहलाएंगी, मोटिवेशन कहलाएंगी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जो बेटा किसी काम को करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो एक तरीके की आपकी क्या होती है, अभिप्रेरणा। और जो अभिप्रेरणा आगे जॉब के लिए, बिल्कुल सही बात, आगे ना तुम लोग सारे टीचर बनने के लिए। तो यहां से अब क्या हुआ कि मोटिवेशन जब बढ़ा तो मोटिवेशन आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद कुछ सवाल कहता है जी। सर जी कभी कभी आप हमें गालियां पढ़वा देते हो घर से, अच्छा ऐसा हो जाता है क्या, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आगे क्या सिलसिला होगा। तो यहां तक तो आपने जान लिया कि इतनी बात तो हमारे सामने क्लियर होगी कि क्या हो गया, कि हम सारी चीजों को लेते चले। अब आते हैं आगे, देखो अब आता है हमारे सामने सोर्स ऑफ मोटिवेशन, SOURC ऑफ मोटिवेशन। तो देखो यहां ना एक बात क्लियर कर देते हैं, क्या क्या रहा है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जी। हाँ सर जी राइटिंग गजब जी, वो भी लगा, अच्छा आगे। हाँ सीटेट क्या है, अब जरा इस बात को और समझेंगे। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा
के स्रोत। मतलब हमें कहाँ से जो भाई मोटिवेशन मिलते, जैसे सोर्स ऑफ फूड क्या होगा, तो भाई आपको अपने घर से क्या मिलता है, खाना। भाई जो किसान है वो उसमें खेत में क्या है, अनाज उगाता है, उसे क्या मिलता है वहां से, खाना। तो इसका मतलब उसका जो सोर्स है वो क्या है, मतलब जो खेत है उसे पानी कहाँ से मिलता है, उसे पानी मिलता है कहाँ से, ट्यूबवेल से। तो इसका मतलब ये जो सारी चीजों के साथ चलता रहेगा तो एक बात क्लियर है कि हमारे सामने कुछ चीजें आती हैं और उन चीजों को हम आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मोटिवेशन की। अब सोर्स ऑफ मोटिवेशन को कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा जी। क्लियर भाई। बिल्कुल, ये भी बढ़िया है कि एक बच्चा क्या है, स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके वो मेहनत करता है, उसे क्या पानी है, गवर्नमेंट जॉब। वो भी एक तरीके का क्या है, मोटिवेशन। तो इसी तरह सोर्स ऑफ मोटिवेशन में तीन चीज निकल के सामने आई, और जो तीन चीज निकल के आई वो इसका क्या कहलाती है, बेसिक पार्ट। उस पहले वाले पार्ट में जो नाम आता है वो आता है आपके सामने नीड। क्या होती है, नीड, जिसे आप क्या बोलते हो, आवश्यकता। क्या बोला जाता है, आवश्यकता। दूसरा जो वर्ड होता है बेटा उसको बोला जाता है ड्राइव, और जो ड्राइव वर्ड होता है उसको बोला जाता है चालक। क्या बोला जाता है, चालक। और जो तीसरे वाला वर्ड होता है उसको बोला जाता है इंसेंटिव। क्या बोला जाता है, इंसेंटिव, जिसे हिंदी में बोला जाएगा प्रोत्साहन। क्या बोला जाएगा, प्रोत्साहन। तो अगर आप इन सारी चीजों को समझोगे तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, दीपा भारती बिल्कुल पढ़ रहा हूं बेटा। तो यहाँ सोर्स ऑफ जो मोटिवेशन है वो हमारे कितने होते हैं, तीन। और जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन तीन होते हैं उसमें हम कैसे काम करते हैं, एक क्या लिखा है, नीड, दूसरा क्या लिखा है, ड्राइव, और तीसरा क्या। अब बहुत सारे लोग देखो स्टिमुलस पढ़ेंगे, रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे, वो अलग थ्योरी में पढ़ना, तो अपना आपको कंफ्यूज मत करना, सीधा यहाँ पे आना। तो देखो ड्राइव में क्या है, चालक है। तो आप अगर कहीं कहीं इसका ट्रांसलेशन देखोगे तो वहां पे ड्राइवर लिखा होगा, वो ड्राइवर नहीं होगा, वो हमेशा याद रखना क्या होगा, ड्राइव होगा। क्या होगा, ड्राइव। अब देखो नीड क्या है, मेरे को ना बहुत तेज से प्यास लग रही है इस टाइम, तो मेरी जरूरत क्या है, पानी। मेरी जरूरत क्या है, पानी। तो इसका मतलब जो नीड है वो मेरा क्या है, वाटर है। या समझो मेरे को बहुत तेज क्या लगी है, भूख लगी है। मेरे को बहुत तेज क्या लगी है, भूख लगी है। और अगर मेरे को बहुत तेज भूख लगी है तो मेरी भूख को जो मिटा सकता है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, खाना। तो जो मेरा फूड है, वो जो खाना है, वो मेरी भूख को क्या है, अब वो मेरी क्या है, आवश्यकता। लेकिन मेरे को फूड की जरूरत है, ये मेरे को किसने बताया, ये मेरे को बताया इसने, क्या हुआ जी, बहुत बढ़िया। हाँ सर, आज तो आपके सामने कभी दिखाई दे रहा है, कोई बोर्ड पे बैठा है, हाँ बेटा वो सामने बैठे रहते हैं ना, यहाँ। तो अब यहाँ से क्या होगा कि क्या, फूड। अब मेरे दिमाग में क्या हुआ, और ना मेरे को ये पता चला कि मेरे को फूड की जरूरत क्यों है। तो मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं। तो तुम ये मत सोचो चूहे दौड़ रहे हैं, तुम ये सोचो चूहे चूहे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो देखो चालक है, तो इसका मतलब मेरे को क्या लगी थी, भूख लगी थी। तो जो भूख है वो मेरी क्या थी, हंगर थी। अब देखो किसी को तुमने कहा हो कभी कि भाई एक काम कर, मेरे को भूख लगी है, चल भूख लाके दे। क्या लाके दे, भूख। तो बेटा कोई भूख थोड़े ना लाके देगा, कोई लाके देगा तो क्या देगा, खाना लाके देगा। क्या देगा, खाना लाके देगा। अब कोई अगर खाना लाके दे देगा तो उस खाने में भी तो कुछ होगा, और उस खाने में अगर होगी तो क्या होगी, ब्रेड होगी। और जो ब्रेड होगी इसका मतलब क्या होगी, रोटी। तो अब जरा समझो ये वाली बात कि आपके अंदर कोई इंस्टिंक्ट आएगा, आपके अंदर कोई इंस्टिंक्ट आएगा, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, हंगर, जो भूख है। तो भूख ऐसी चीज है कि कितनी लग रही है, कैसी लग रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन हाँ भूख क्या है, लग रही। जब वो चालक आया तो उसने कहा कि मेरे को क्या है, जरूरत है, और जो जरूरत है वो किसकी है, खाने की। तो इसका मतलब जो आपका ड्राइव होगा वो आपके पास एक इंफॉर्मेशन भेजेगा, है ना। तो वो क्या करे, इंफॉर्मेशन भेजेगा फूड की। अब जो फूड की इंफॉर्मेशन बोलेगा तो क्या लेगा, भाई फूड में तुझे क्या चाहिए। तो जो फूड में तुझे क्या चाहिए, तो वो क्या कहता है, फूड में मेरे को क्या चाहिए, रोटी चाहिए। अब तुम्हारा अलग काम है भाई, तुम्हें पिज्जा चाहिए, हम तो रोटी में काम चला लेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ड्राइव बेटा ऐसी चीज होगी जो इनविजिबल होगी। क्या होगी, इनविजिबल। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जो दिखाई ना दे, क्या बोल रहा हूं, दिखाई ना दे, याद रखना जो दिखाई ना दे वही हमेशा क्या कहलाता है, ड्राइव। अगर इससे आसान तुम आज तक कभी समझ में आया तो यस बोल दो, और नहीं आया तो थैंक यू बोल दो। ठीक है ये वाली बात। आ जाओ। डन। सर आप हैंडसम विद ब्रेन हो, ओहो। और कुछ नहीं मिला तुम्हें भाई, है।
डन। आया भाई समझ में? आगे बेटा। इसने तो सारे ही लिख दिए मेरे लिए। हैं? कौन हो भाई सी के साहब, तुम तो ज्यादा ही फिदा हो रहे हो हैं। आज तक इतना तो किसी ने नहीं लिखा मेरे लिए जितना तुम लिख रहे हो दोस्त। हैं? राइटिंग भी साहब, प्यास भी, ये भी फलाना, है ना। डन। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगी? ड्राइव, है ना। तो तुम कहोगे ना किसी को चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो जो लॉन्ग ड्राइव की तुम्हारे अंदर क्या है? तलब उठी। अब अगर लॉन्ग ड्राइव की तलब उठेगी तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? इसका मतलब तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? कार की। अब जो तुम्हें कार की जरूरत पड़ेगी तो कार क्या होगा? चलाने वाला भी आएगा, फिर तुम्हारे सामने मर्सिडीज लेके आ जाएगा वो कार लेके। तो इसका मतलब तो याद रखना बेटा, जो ड्राइव होगी वो इनविजिबल होगी और वो सिर्फ क्या होगी? फील होगी। इसीलिए अब एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे ये बता दे, अगर कोई तुमसे, अरे तुम मेरे से जब पढ़ते हो ना मैं खुशी रहता हूं, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। तुम क्या करते हो, जब तुम उल्टा सीधा करते हो ना तभी गुस्सा आता है। वैसे मेरे को कभी गुस्सा थोड़े ना आता है तुम पे। वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा प्यार से पढ़ाता हूँ, तो कभी गुस्सा आता है मेरे से? नहीं, आज मैं गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं हूँ बिल्कुल भी। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है जी। हाँ, अब एक एग्जाम्पल और समझ लो, है ना। एक स्नेहा, तो मेरे स्नेहा बेटा मेरे को क्या लग रही है? प्यास लग रही है। तो प्यास ऐसी चीज नहीं जो कोई ला सकता है या कोई ले जा सकता है। प्यास लगी तो जो प्यास मेरे उसमें से उठी है वो क्या कहलाएगा? है ना। हाँ, तो ये वो लिया था बेटा, अभी मोबाइल से लेके आया था, ध्यान रखा मैंने। तो इसका मतलब जो हंगर है या जो थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट है आपकी प्यास है, वो क्या कहलाएगा? आपकी ड्राइव। उस थ्रस्ट की वजह से आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। और पानी के साथ तुम्हें क्या मिल जाए? किनले की बोतल। काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखना, इस बात को ध्यान से। अब यहां से एक बढ़िया वाली बात बता देता हूं, नोट कर लेना, जिंदगी भर याद रखोगे और बोलोगे क्या मास्टर जी तुमने क्या कमाल ही कर दिया, तुम क्या बता के चले गए हमें। तो एक चीज और ले लो भाई नई, और जो नई चीज है वो ये वाली है कि अगर कोई तुमसे ये वाली बात पूछ लेगा, क्या ये एनडीआई, तो एनडीआई, और बेटा जो एनडीआई फॉर्मूला है, तो सवाल यह है कि एनडीआई फॉर्मूला किसने दिया? तो याद रखना इनका नाम था हिलगार्ड। क्या नाम था? हिलगार्ड। हिंदी में इस तरह लिखेंगे, हिल गार्ड। तो याद रखना, कोई तुमसे पूछेगा एनडीआई फॉर्मूला गिवन बाय, तो इनका जो नाम है वो क्या है? हिलगार्ड है। सर मेरी वाइफ बोल रही है आपके सर तो बहुत ही रोमांटिक तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब भाई तुम्हारी वाइफ देख रही है? सही है, पढ़ लो, उतार लो, नोट्स उतार लो तुम। हैं? हमारी वाइफ बोल रही है आपके सर तो, है ना। और नीचे क्या है? सर आप गुस्सा नहीं हो, बट ये मैसेज करके आपको गुस्सा दिला दे। नहीं नहीं गुस्सा नहीं, चलो बढ़िया हो गया सब कुछ, है ना। हाँ, पूजा बेटा सबका मैसेज दिख रहा है, सबका मैसेज दिख रहा है। चलो यहां से ध्यान दो, अब क्लियर? यहां तक डन भाई। आगे समझ में? एनडीआई हाँ या ना? जल्दी बताओ, एनडीआई समझ में आया हाँ या ना? एनडीआई बताओ, एनडीआई समझ में आया हाँ या ना? सबके कमेंट दिख रहे, पढ़ते चलो। हिल गए ना? हाँ, हिलगार्ड ने बताया तो हिल गए। चलो, अब ना एक चीज लेके आते हैं, और एक चीज लाने के बाद ना आपके सामने क्या होगा, अब अगला वाला पढ़ेंगे। अब देखो यहां से जब ये क्लियर हो गया, तो इसी के बाद बेटा अब हम करेंगे क्या? हाँ, चलो भाई तुम्हारी मम्मी पापा जो भी देख रहे हैं नमस्ते बोलना मेरी, है ना। यहाँ दे। तो यहाँ ना अब हम क्या पढ़ेंगे? मैस्लो की थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दूसरा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ACTUALIZATION, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। HIERARCHY, हायरार्की, नीड थ्योरी। तो यहां जो मैंने तीन नाम लिखे हैं बेटा, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, पहला नाम क्या है? मैस्लो का अभिप्रेरणा, इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, है ना, और अपने नोट्स में लिख लेना पूरा। अभिप्रेरणा सिद्धांत पहला। दूसरे वाला क्या है?
आत्म सिद्धि सिद्धांत, आत्म सिद्धि सिद्धांत। तीसरा क्या कहता है? आवश्यकता का, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत। तो देखो इस थ्योरी को बेटा तीन नाम से जाना जाता है ना, तीन नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको तीनों दे दिया कि कोई वैसे मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलेगा, कोई से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी बोलेगा, कोई इसको क्या बोलेगा अलग। तो जो बोलने वाला है उसे वो अलग 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 बोल रहा है। तो मैंने आपको यहाँ सारी चीजें बता दी कि कौन कौन किसकी जगह आपको क्या क्या बोलेगा। तो ये तीनों नाम हमारे सामने आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी जान लिया, ये भी जान लिया। अब अगर आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस थ्योरी को पढ़ते टाइम ना इससे रिलेटेड सवाल का ना अलग अलग तरीके से आने लगा। चाय पी लो बेटा, कोई बात नहीं। ये क्या है, कुछ अलग अलग तरीके से आपके सामने आने लगा। और जब ये अलग अलग तरीके से आपके सामने आ गया तो इसे कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाएगा, जरा इसको देखते रहिएगा यहाँ। हाँ जी, ठीक है। पता नहीं बेटा, आ जाएगा। हाँ, लक्ष्मीकांत से सर्वाजी, तीनों के तीनों सिद्धांत मेरे बच्चे क्या है, एक ही हैं, बस अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कोई इसको मेरे बच्चे क्या जान देता है, कोई जानता है देता है किताबों में मैस्लो थ्योरी लिखेगा, कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, या फिर क्या लिखेगा, हायरार्की नीड थ्योरी। तीनों के तीनों चीजें क्या है ये। अच्छा, एक चीज और याद रखना, तो इसमें ना बीच में एक चीज ऐड कर देता हूं। तो जो तुमने मोटिव पढ़ा ना, जो मोटिव होता है और मोटिवेशन होता है, उसी तरह कभी कभी ना आपके जिंदगी में कुछ मोटिव होते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं, प्रेरक। तो मेरे बच्चे जो मोटिव होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक जो मोटिव होता है जिन्हें आप बोलते हैं प्राइमरी मोटिव। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोटिव। जो प्राइमरी मोटिव होता है इसका मतलब इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्राथमिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक। और जो दूसरे वाला है इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी मोटिव। क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा, द्वितीयक प्रेरक। देखो ये बिल्कुल एक लाइन अलग जोड़ना, तो कहीं कहीं आपको इसके बारे में पूछ लेता है कि जो मोटिव्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखना ये क्या होगा, प्राइमरी और क्या होगा, सेकेंडरी। अब अगर इन चीज को देखो, देखो प्राइमरी होता है जो तुम्हें अपने आप से मिले, और जो सेकेंडरी हो जिसमें किसी का क्या हो, साथ हो। तो यहां अगर मैं इन शॉर्ट लिख दूं, जो तुम्हें कहां से मिले हैं, सेल्फ से, और ये किसी की क्या मिले हैं, हेल्प से। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखना शुरू करोगे तो एक कोई ऐसी देख लेना, किसी बाहर वाले ने तो कुछ काम नहीं कर दिया, आप तो सारे के सारे खड़े हो जाए, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल था। तो कभी कभी क्या होगा, तुम्हें कोई टीचर आएगा और सजा दे देगा, तो सजा तुम्हें क्या देगा, कोई बाहर वाला। अब अगर कोई बाहर वाला देगा तो वो तुम्हारी क्या कर रहा है, हेल्प। तो यहां पर क्या है, सेल्फ, यहां पर क्या है, हेल्प। तो जो बालक परेशान हो रहा है, अरे सर जी एक और सुना था मैंने कहा क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने कहा ये ले, अरे जो सेल्फ है इसका मतलब वो क्या है, इंटरनल है। वो क्या है, इंटरनल है। इसको क्या बोल दिया जाएगा, आंतरिक। क्या बोलेंगे बच्चे, आंतरिक। और दूसरी तरफ जो आया है ये क्या है, हेल्प है, तो बाहर वाला मदद करेगा, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या हो, एक्सटर्नल। और तुम्हारे यहां तो एक और कहानी हो जाती है, एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड है ना, ये होता है पाने वाले, एक्सटर्नल क्या है, बाह्य। तो कभी कभी क्या करते हो, कुछ तो तुम्हें मिल जाते हैं खुद से, कुछ कहां से मिलते हैं, बाहर से। तो अब कोई से इंटरनल मोटिवेशन बोले, एक्सटर्नल मोटिवेशन बोले, कुछ भी बोले भाई, क्या फर्क पड़ता है जी। हाँ बेटा, अंकिता मोटिवेशन पढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन के अंदर ही लिखना है। तो जो गुस्सा नहीं था वो क्या, क्या एक्सटर्नल। तो बाहर वाला तुम्हें क्या दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। तो जो तुम्हें मिल जाए बाय बर्थ, क्या मिल जाए, ये क्या है, एक्वायर्ड है ना, ये क्या करोगे, प्राप्त करोगे। ये क्या करोगे, प्राप्त करोगे बाहर से। और ये क्या होता है बेटा, आपको बाय बर्थ, जो आपको मिल जाते हैं बाय बर्थ। तो इसका मतलब जन्म के साथ फ्री में जो मिल रहा है वो क्या है, इंटरनल। आप जन्म से, तो जन्म से जो मिला होगा, तो जो जो तुम्हारी जन्म से मिला, इसका मतलब तुम्हें जन्म से क्या मिला होगा, तुम्हें जन्म से लगी है भूख। तो इसका मतलब जो हंगर है वो क्या है आपका, HUNGER, हंगर मतलब क्या है, भूख। ये क्या कहलाएगा, इंटरनल। अगर आपको लगी है प्यास, थर्स्ट है ना,
है ना, थ्रस्टी हो तुम, प्यासे हो, खून के प्यासे हो तुम मेरे, तुम रोज रोज सर जी 6 के 6 दिन क्लास लो, पगला गए क्या तुम यहाँ, थ्रस्टी। अब उसके बाद तुम आ जाते हैं सर जी तुम कैसा पढ़ा रहे हो, नींद आ गई, तो तुम्हें क्या आ जाता है, स्लीप, नींद आ गई तुम्हें। तो जो नींद आ गई वो तुम्हारा क्या है, इसका मतलब याद रखना नींद मेरी वजह से नहीं आई, नींद तुम्हारी खुद की वजह से आई है। इसलिए बेटा एक बात और याद रखना, इसको हिंदी में एक नाम और बोला जाता है जैविक प्रेरक। क्या बोला जाता है, जैविक प्रेरक। और अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा बायोलॉजिकल BILOGICL, बायोलॉजिकल मोटिव। तो देखो भाई एक साथ इतना बता दिया मैंने तुम्हें, है ना। तो इसे जैविक प्रेरक भी बोलेंगे वाला जी। हाँ सर जी बहुत बढ़िया से बढ़ा रहे, धन्यवाद, ओके मेरे बच्चे, थैंक यू। हाँ तो इसका मतलब, और जो प्राइमरी मोटिव होंगे ना, याद रखना लाइफ में एक बात याद रखना, जो बेटा प्राइमरी मोटिव होगा ना वो हमेशा बेस्ट होगा। क्योंकि जब आपको किसी ने, मतलब एक काम तो ऐसा होता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती करो 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 करो, और एक काम होता है कि तुम अपने आप से कर लो। तो जो अपने आप से काम कर लेता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी जो है ना हमेशा क्या रहता है, वो किसी के कहने से नहीं, वो अपने आप से क्या रहता है, जागरूक रहता है। तो जिन लोगों ने इस बात को जाना, अब प्राइम एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल बोलोगे सर जी हमें मिला है आज प्राइज, क्या मिला है, प्राइज। तो इसका मतलब जो प्राइज इनाम है वो, इसका मतलब आपका क्या है, एक्सटर्नल। जो आपको बेटा आज पनिशमेंट मिली है, क्या मिली है, पनिशमेंट, क्या मिली है, सजा, वो आपका क्या है, एक्सटर्नल। तो याद रखिएगा इंटरनल मोटिवेशन इज ऑलवेज बेटर देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्लियर याद रहेगा। आप किसी चीज की क्यूरियोसिटी हो रही है, किसी चीज को आपको देख के थोड़ी सी घबराहट हो रही है बार वाली को, तो ये सारी चीजों के साथ आप क्या करेंगे, आप इस बात को समझ लेंगे कि मोटिवेशन में जो होते हैं, मोटिव भी दो तरीके से होते हैं। एक आपका चलता है क्या, बायोलॉजिकल, जिसे आप क्या बोल रहे हैं आप, इंटरनल, या जिसे आप बोल रहे हैं प्राइमरी। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा, तो दोनों तीनों चीजों में, तो सेकेंडरी मोटिवेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल, सेकेंडरी मोटिवेशन इज कॉल्ड एक्वायर मोटिवेशन। और जो भी चीजें बात, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं शाबाश, क्या बोलता हूं, शाबाश, तो शाबाश का मतलब ये है जी। डन भाई। चलो तुम भी क्या याद करोगे, एक इन्फॉर्मेशन ले लो। तुम आज सोच तो रहे होगा आज रोहित सर कुछ उल्टा सीधा खा के आए हैं, लेकिन ये इसी खाने को खा के आए, क्योंकि जब इस खाने को खा के आते हैं तो ये हमसे चिल्लाते नहीं, हमसे नाराज नहीं होते। तो इसी बात पर एक बात और लो, तुम भी क्या याद करोगे आज, तुम्हारा भाई इतना खुश है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो सेकेंडरी मोटिव है ना, जो सेकेंडरी मोटिव है, अगर इसको कोई पूछेगा एक्वायर्ड मोटिव किसने कहा है, क्या बोला है, एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड मोटिव बोलने वाले इसको कौन है, मैस्लो। तो मैस्लो ने इसे क्या बोला है, जी है अर्जित, प्राप्त लिख लो या फिर अर्जित लिख लो, जो भी लिखना चाहो। तो अर्जित प्रेरक बोला है। इसी वाले पार्ट को अगर तुम ये याद रखोगे कि से एक थॉमसन साहब है, क्या नाम है, THOMSON, थॉमसन ने इसको क्या बोला है, आर्टिफिशियल मोटिव। क्या बोला है, FICIAL, आर्टिफिशियल मोटिव। इसका मतलब कृत्रिम, क्या बोला जाएगा हिंदी में, याद रख, क्या बोला जाएगा, कृत्रिम। तो उसने इसको क्या बोला है, कृत्रिम। और एक भाई तो बिल्कुल ही अलग आ गया था, उसका तो नाम ही था गैरेट। क्या नाम था, गैरेट में कहीं आप GAREET पढ़ोगे तो GARET भी है, तो इसे हिंदी में लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा। उनका नाम था गैरेट, और गैरेट ने इसको बोला है सोशल मोटिव। क्या बोला है भाई, सोशल मोटिव। और जो सोशल मोटिव का मतलब होगा वो क्या होगा, सामाजिक। ये तो मैंने अपनी ऑफलाइन की क्लास में भी नहीं पढ़ा, पूछ लो चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे यहाँ। आ गया समझ में भाई। हाँ एप्रिसिएशन बिल्कुल बेटा एक्सटर्नल ही होगा, खुद को शाबाशी देना इंटरनल होगा, दूसरों से शाबाशी मिलना एक्सटर्नल होगा। आ गया भाई, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई किसी को डाउट यहां तक किसी भी तरीके का। हाँ जी। अब देखो तुम्हारे अंदर एक नया मोटिवेशन जाग रहा होगा, और तुम बोलोगे अनुराधा भारद्वाज या कुछ लोग, सर जी आज इतने खुश कैसे हो। तो तुम्हें मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है, अब क्या लेके आऊं तुम बताओ। तो इसके बाद मेरे बच्चे चलते हैं आगे की तरफ, और जब आगे की तरफ चलेंगे तो हमने मोटिव में एक नई चीज आपके साथ ऐड कर दी। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है या नहीं। तो याद रखिएगा, अगर है ना ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बोल रहे कुछ नया था, तो याद रखना
सेकेंडरी मोटिव जो होगा, गैरेट ने इसको क्या बोला है, सोशल मोटिव, थॉमसन ने इसको क्या बोला है, आर्टिफिशियल। ये सारी जानकारी आपको मेरी जो नई किताब आ रही है उसमें देखने को मिलेगी, है ना। हाँ, अब देखो, अभी शुरू नहीं किया, प्रतिभा बोल रही है इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी डिटेल में बताओ। बेटा डिटेल में बताऊंगा, तुझे लगता है कभी ऊपर ऊपर में बता के जाता हूं किसी चीज को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबने समझ लिया। चलो बढ़ते हैं अब किसके साथ, ये वाला। नेहा जल्दी करा दूंगा, पहले ये तो पढ़ ले। अब आपके सामने क्या करते हैं, आ जाते हैं मैस्लो की थ्योरी। तो मैस्लो की थ्योरी को पढ़ने से पहले ना एक बार इसके कुछ समझते हैं। पहला पॉइंट, फिर इसके बाद इसका क्या आता है, दूसरा पॉइंट, फिर इसके बाद इसका क्या आता है, तीसरा पॉइंट, फिर इसके बाद इसका क्या आ जाता है, चौथे वाला पॉइंट, और इसके बाद इसका क्या आ जाता है, फिर पांचवा पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं यहां यहां जब इसे जोड़ रहे हैं तो इस तरीके से हमारे सामने एक पिरामिड बन के आ गया। तो इसी पिरामिड के बारे में कौन करते हैं, मैस्लो साहब बात करते हैं। और जब मैस्लो, गैरेट ने बोला सोशल साइंस, बट सोशल वाला क्या है बेटा, गैरेट ने बोला, है ना। एक बार मैं पानी पी लूं फिर उसके बाद देखता हूं। चलो एक काम करते हैं, आज से ना मैं रात को 9 बजे ना तुम लोगों के लिए कुछ नए सोच रहा हूँ। एक बार धमाका करते हैं, दोबारा से पहुंच जाना यूट्यूब पे। रात को 9 बजे से क्लास लगा रहे हैं, तो आज शायद टीम ने लगा दी मेरी क्लास, 9 बजे है, वहां मिलेंगे, है ना। तो मिलना, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस कराऊंगा तुम लोगों को। डन। किताब बेटा 9 तारीख को मिलना शुरू हो जाएगी। अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो भाई, अभी क्या हुआ कि ये पानी मैंने तुम लोगों के सामने भेजा, है ना। हाँ, बुक ऑर्डर कर दी, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने करी, धन्यवाद। अब क्या हुआ, ये जो पानी है, तो इसको पानी ही समझना और कुछ मत समझना, ये पानी ही है। अब ये प्यास है ना, ये क्या है, पानी है। प्यास मेरे पेट में है, प्यास मेरे यहाँ गले में है, तो इसका मतलब जो प्यास लगी है वो मेरे को है ड्राइव है। अब उस ड्राइव के लिए मेरे को क्या जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो इंसान की सबसे कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, क्या होती हैं, बेसिक जरूरत। तो इंसान की जो सबसे पहले जरूरतें होती हैं वो बेटा उसकी क्या, कौन सी जरूरतें होती हैं, बेसिक नीड्स। तो इसको थोड़ा सा समझना, इसीलिए इसको नीड थ्योरी क्यों बोला जाएगा। इसका मतलब आपकी क्या होती हैं कुछ बेसिक, को हिंदी में क्या बोला जाएगा भाई, सामान्य जरूरतें। क्या है, सामान्य जरूरतें या सामान्य आवश्यकता। तो जो सामान्य आवश्यकता होती है इंसान की, वो क्या होती है, सबसे पहले देखिए, कुछ भी कर लो, आपने वो एक डायलॉग सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। क्या बोला है, हेल्थ इज वेल्थ। तो जब आप हेल्थ इज वेल्थ बोलते हो तो इसका मतलब सामने वाला कहता है कि जो सबसे पहले आपकी जो जरूरत वाली चीज है वो क्या है, फिजिकल। क्या है, फिजिकल। और जो फिजिकल जरूरतें हैं तो इसका मतलब फिजिकल जो नीड है वो हमारी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं में सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, जैसे फूड को, फिर क्या लिखते हैं, हंगर को, या फिर हम लिख देते हैं भाई हमारी जरूरत क्या है, नींद। तो हमारी जो स्लीप है, नींद है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तो ये हमारी क्या है, फिजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं। और इंसान सबसे पहले किसकी तरफ भागता है, अपनी शारीरिक आवश्यकता में। सर हिंदी में क्या है, किसको बेटा, हिंदी में सब तो लिख दिया बेटा हिंदी में, है ना। हाँ, फील करा दिया ना। अब ये वाला तो जो नॉर्मल कहते हैं, अब बहुत सारे लोग ना एक बात बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो याद रखना, रोटी कपड़ा मकान ना, कपड़ा और मकान ना बेटा दूसरी जगह है। अगर आप देखेंगे तो जो शारीरिक जरूरतें हैं ना वही याद रखिएगा, सबसे क्या आती हैं पहले। तो जो शारीरिक जरूरतें आपके सामने सबसे पहले आते हैं, रुको जरा मैसेज देख लो मैं एक बार। हम्म। हम्म। आ जाओ। क्या बात है, बेसिक सामान्य, या आप इसे क्या बोल रहे हैं, आधारभूत। आपने क्या बोल दिया, आधारभूत। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। तो ये मेरी जो फिजिकल नीड है, ये तो एक, इसका मतलब मेरे को क्या है, भूख प्यास नींद है। बहुत सारे लोग फिर ये बोलेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान। बेटा याद रखना, रोटी तो है लेकिन कपड़ा मकान जो होगा वो, एक बात याद रखना, आपके कौन से चले जाएंगे, दूसरे लेवल पर। तो जब आप इसके दूसरे लेवल पर बढ़ते हैं तो इसके हमारी जो दूसरा पार्ट आ जाता है वो हमारा बन जाता है सिक्योरिटी।
क्या बन जाता है? सिक्योरिटी नीड। अब जब सिक्योरिटी की नीड है, इसका मतलब आपकी क्या है? सुरक्षा आवश्यकता। और जो सुरक्षा आवश्यकता है, इसका मतलब सुरक्षा किसकी चाहिए? भाई कहीं रहोगे, बारिश आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या चाहिएगा? घर चाहिएगा। अगर बारिश आ गई, शरीर पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर कपड़े चाहिएंगे। तो एक बात याद रखना, और जो यहाँ होगा, सुरक्षा के लिए आपको क्या चाहिएगा? मनी भी चाहिएगी, पैसा भी चाहिएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ, तो जो पैसा है, जो आपके सामने क्या कहलाता है? आपका घर है, आपके जो कपड़े हैं। तो याद रखना मेरे बच्चे, ये हमेशा किस में आएगा? सिक्योरिटी। मान लो अब मेरे पास भूख प्यास वाला काम तो हो गया, अब मैं क्या है? आगे बढ़ूंगा। तो आगे बढ़ने के बाद मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। और जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब मेरे को क्या है? घर की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं जाने वाला हूं तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी। अब अगर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो तीसरा लेवल आता है, इस तीसरे लेवल के साथ आपके सामने आ जाता है आपकी जिंदगी में पहली बार वो चीज जिसको आपको लगती है सबसे ज्यादा जरूरत, और वो होता है ये दिल। ये क्या आता है? दिल। और जो दिल है आया, वो बन गया। तो इसका मतलब तीसरा जो स्टेज कहलाएगा, वो आपके सामने क्या कहलाएगा? लव। जिसको आप बोलते हो लव एंड बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स, है ना? BELONGINGS। ठीक है भाई। तो यहां पर क्या आएगा? लव बिलोंगिंग्स आएंगे। अब जब आप लव बिलोंगिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए? प्यार। और जो प्यार मिलेगा आपको किससे मिलेगा? फैमिली से मिलेगा। या आपके कुछ क्या मिलेंगे? रिश्तेदार मिलेंगे। तो इसका मतलब आपके कुछ क्या होंगे? रिलेटिव्स होंगे। बाकी समझ गए तुम्हें किसकी जरूरत है, वो मैं लिख नहीं रहा, वहां तुम समझ जाओगे, है ना? हाँ, क्षमता क्या हो गया? हाँ, तो इसका मतलब समझ गए? हाँ। क्षमता, खाड़ी मेहनत के लिए बच्चे की प्रशंसा, इंटरनल मानता है डे। बेटा पता नहीं सार्थक क्या लिखा है, मेरे को समझ में नहीं है ना। हाँ, तो अर्पिता नया एग्जाम्पल चाहिए तेरे को बेटा? फूड के नीचे क्या लिखा? हंगर लिखा है बेटा। एक बात और बता दूं, जैसे कोई बच्चा बोलेगा नया एग्जाम्पल, पहले याद रखना जो थ्योरी होती है, जिसने जो दिया है वो वैसा ही होता है, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मैं अपने एग्जाम्पल बता सकता हूं, लेकिन जिसने जो एग्जाम्पल देके आपके सामने रखा है, उसमें हम कभी भी कोई चेंज नहीं ला सकते। इस बात को हमेशा दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है? अब सुभाजीत मैं करवाता हूँ भाई, कोड एक्टिवेट करा दो ना। AM30 लग जाएगा क्या? बेटा AM30 लगा देना, कोड लग जाएगा। हैप्पी? चलो पढ़ लो यार, तुम लोग कोर्स पर क्लास पे मत आया करो, यहाँ पे पढ़ लोगे। तो इसका मतलब उसे क्या होगा? लव, और उसकी भी जरूरत हो जाएगी। अब ये जब लव और प्यार मोहब्बत उसे मिल जाएगा, तो उसके ना थोड़ी से भाव बढ़ जाएंगे। और जो भाव बढ़ जाएंगे, तो उसे क्या होगा? अब उसे लगेगा कि मैं दुनिया के लिए क्या करता हूँ? काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, ये सारी लेता हूँ, लेकिन कोई मेरे को इज्जत ही नहीं देता। तो उसकी ना सेल्फ स्टीम पर बात आ जाती है। क्या आ जाती है? सेल्फ स्टीम। और वो क्या करता है? सेल्फ स्टीम वाली जो नीड है, इसको वो चाहता है कि लोग उसको क्या करे? सम्मान दे। लोग उसको क्या दे? सम्मान दे। वो ये कह रहे कि आए तो बच्चे जब आए, मिल मतलब पापा ऑफिस से जा रहे हैं, बच्चे आएंगे तो बच्चे को ये कहें पापा जी नमस्ते। इसके बाद वो बोलेगा, जो आए हैं तो मतलब पत्नी बोलेगी बहुत काम कर गया, बड़े मेहनती आदमी हो तुम, तो उसे खुशी मिलेगी। और कोई इसकी बात नहीं मानेगा तो उसको क्या मान जाएगा? बुरा मान जाएगा। वही सोचेगा मैं पूरा दिन काम करता हूँ, लेकिन ये तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिस स्टेज पर उसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, और वो एक स्टेज पर आ जाएगा जिसे आप क्या बोलेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जिसे आप क्या बोल देते हैं? आत्मसिद्धि। और आत्मसिद्धि का मतलब ये वाली बात होती है कि ये वो स्टेज होगी जिससे इस दुनिया से कुछ नहीं लेना। कोई उसके लिए कुछ करता है तो ठीक है, लेकिन वो किसी के लिए बुरा नहीं करता। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हाँ, भावनात्मक। तो अगर आप कोई बोलना चाहता है बेटा तीसरा, तो तीसरे वाले को स्नेह बोला जा सकता है, प्यार बोला जा सकता है, बहुमत, जो भी आप बोलना चाहते हो यहां पर क्या है बोल सकते हैं। लेकिन एक बात यहां क्लियर करके चलिएगा, है ना? हाँ, तो लव का जो पूरा नाम है बेटा, लव एंड, इसको अगर किसी को नहीं लिखा तो यहां मैं लिख देता हूं। इसको बोला गया है लव एंड बिलोंगिंगनेस। क्या होगा? BELONGS। वैसे मैंने लिख दिया, फिर भी आप लिखवाना चाह रहे तो मैं लिख देता हूं। क्या होगा? बिलोंगिंग, है ना? तो अगर आपके सामने आ जाए, तो ये ज्यादा इतने याद करने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा। क्या होगा, है ना? क्या कहलाएगा?
स्नेह एवं प्यार, इसको क्या बोला जाता है? स्नेह व प्यार। अब इसका एक एग्जाम्पल समझा देता हूं ताकि सारी की सारी चीजें क्या हो जाए जी। आप जरा इसको समझ लीजिएगा, मैं इसको एक थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। हाँ, अब आपके सामने क्या हुआ, मान लो मैं जब इस क्लास में आया तो इस क्लास में क्या होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, तो यहां पर क्या हुआ, मानो जैसे भाई मेरी ना सबसे पहले जब मैं आऊंगा तो मेरी क्लास लूंगा तो मेरे शरीर में क्या होनी चाहिए, इतनी जान होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरे शरीर में जो जान है वो क्या है, फिजिकल है। तो इसके लिए मेरे को खाना वाना पड़ेगा। जब मैं खाना ले लेता हूं तो इसका मतलब मैं भाई यहाँ आता हूँ, तो जब मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा हो, मेरे को गर्मी वर्मी ना लगे, तो एसी वेसी चले। तो मैं क्या चाहता हूँ, सिक्योरिटी की, भाई हाँ मेरे पास मकान हो जहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक अच्छे तक पहुंच पाए। तीसरे वाला क्या होगा कि जब मैं क्लास ले रहा हूं तो अगर मेरे को कोई चक्कर वक्कर आ रहा है तो कोई मेरे को देख ले कि हाँ भाई इस इंसान के साथ क्या हो, मेरे को प्यार मोहब्बत भी करते हो। उसके बाद जब प्यार मोहब्बत मिल जाए तो मेरे दिमाग में एक वाली बात ये भी आ सकती है कि यार जब जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब जब मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तो कोई बच्चा मेरी सुन ही नहीं रहा, तो मुझे ये लगेगा कि ये बच्चे मेरी इज्जत ही नहीं करते। ये क्या होगा, सेल्फ स्टीम। और उसके बाद एक टाइम मेरे को ये लगेगा कि यार अब बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं है, मुझको कुछ बोल रहे हैं उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं, छोटे हैं बच्चे हैं माफ कर देते हैं। तो मेरा क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मेरा अच्छा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज स्टेज होती है जहां पर सारे लोग नहीं पहुंच पाते। अब आप जरा समझिएगा, है ना। अब तो मैं आपसे जो बोल रहा हूं इस वाली बात में बस एक ही बात याद रखना, जो आपके दिमाग में नई बातें आएंगी, और नई बात में मेरे बेटा याद रखना, जो नीचे का फिजिकल नीड होती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ये ईद होता है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ये क्या होता है, ईद, जिसे क्या बोला जाता है, इदम। अगर आप देखेंगे इसके बीच की जो स्टेजेस होती हैं, जो बीच की स्टेजेस होती हैं दो तीन और चार, कौन कौन से वाली, दो तीन और चार, तो जो दो तीन और चार होता है उसको इन्होंने बोला है ईगो। इसका मतलब अपना जो आदमी होता है, इंसान होता है, वो अपने अहम को क्या करता है, जस्टिफाई। और जो नंबर पांच होता है उसको बोला जाता है सुपर ईगो, और जो सुपर ईगो होता है इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, परम अहम। इसका मतलब यहाँ पर आप आंतविकम भगवान ज्यादा बन जाते हैं और आपके अंदर दैत्य वाले सारे गुण क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब किसी ने मुझसे ये वाली बात पूछा कि सर एक बात बताओ, फ्रेंडशिप किसके साथ आएगी, तो बेटा फ्रेंडशिप किसके साथ आएगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस के साथ। कोई पूछेगा सर जी हंगर किस में आएगा, तो हंगर किसके साथ आएगा, फिजिकल के साथ। कोई पूछेगा कि आपको कोई इनाम मिल रहा है, इज्जत मिल रही हो, किसके साथ आएगा, वो क्या आएगा, सेल्फ स्टीम के साथ। कोई कह रहा है कि आपको अब कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोल जाता है, लेकिन स्टिल आप क्या रहते हैं, चुप रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ एक्चुअल। जब आपको दुनिया से कोई भी लेना देना ना हो। देख बेटा मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ सकता, प्लीज समझा करो ये वाली बात, पढ़ोगे तो फिर मैं कब तुम्हें यहां पढ़ाऊंगा, ये बड़ी दिक्कत वाली काम हो जाएगी मेरे साथ। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा इस बार ना पेपर में भी आ गया है, तो पेपर में एक सवाल आ जाएगा कि एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि पिरामिड की कोई ऐसी सिचुएशन है जिस पे लिखा होगा एक, जिस पे लिखा होगा दो, जिस पे लिखा होगा तीन, जिस पे लिखा होगा चार और पांच। तो ये जो फोटो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो याद रखना ये जो फोटो है ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, मैस्लो की थ्योरी के साथ। अब आपके सामने एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का सवाल सुन लो। यहाँ कोई बच्चा स्कूल में आता है तो सबसे पहले आप उसे क्या देंगे, फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब आप उसके देंगे क्या है, फिजिकल नीड, उसका खाना जैसे मिड डे मील में आता है, तो आपने क्या कर दिया, वो क्या हो गया, फिजिकल। अब जब वो आ रहा है तो आप उस खाने को क्या करते हैं, चेक भी करते हैं, तो आप उसे क्या दे रहे हैं, सिक्योरिटी। जब आप उसे सिक्योरिटी देते हैं तो उसके दिल में तो आपके लिए क्या बन जाता है, प्यार। और जब प्यार बन जाता है तो अगली बार आप चाहते हो कि वो बच्चा आपको गाली दे के चला गया तो तुम्हें बुरा लग जाएगा इस वाले बात में, यार मैं तुझे खाना वाना खिला रहा हूँ ये मेरे को गाली देगा, तो ये तुम्हारी सेल्फ स्टीम को क्या कर देगा, पहुंचा देगा ठेस। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। भाई कुछ लोग तो जिंदगी में इतने परेशान हैं, मतलब हद ही कर देते हो यार, है ना। सर आज साजिद सर की क्लास क्यों नहीं है, सर आज इनकी क्लास क्यों नहीं है, मतलब इस कैप होल्डिंग किस में आएगा। देखो अर्पिता अपनी कोई और ही कहानी चला रही है ना। अब देखो
किसी को ये लगने वाली बात, बेटा याद रखना, याद रखना, अगर आपके साथ कभी भी करोगे तो बहुत सारे लोग नीचे के दोनों लिंगों को क्या बोल देते, ईगो बोल देते हो। तो नॉर्मली इसमें से एक ही सवाल बनता है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो किस में आता है, तो याद रखना जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है वो किस में आता है, सुपर ईगो में। अच्छा बुरा मत मानना, तुम ना पढ़ते टाइम पता नहीं कहां से क्या सवाल ले आते हो, मतलब इतने खाली कैसे रहते हो यार तुम लोग। नहीं प्रीति बेटा वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है ना, ना ना। तो आपको बस मैंने यहां समझाया कि आप इसे किस तरीके से क्या करते हो, रिलेट करते हो, चल के डन। आ गया समझ में मैस्लो की थ्योरी, यस और नो? अभी एक सवाल और बताने वाला हूं, वो और समझ लो। अभी इसमें क्या है, एक चीज और जो तुम्हें नहीं पता। अब जो नीचे की आपको जो पूरा सवाल समझना है उसको भी ध्यान से देखना। इस फोटो को देखने के बाद तुमने इद ईगो सुपर ईगो तो जान लिया, लेकिन मेरे बच्चे एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जब भी तो जो नंबर 1 और 2 होता है, जो नंबर 1, तो याद रखना मैस्लो की थ्योरी में जो 5 नाम है उसमें जो पहला और दूसरा है उसको बोला जाता है बेसिक नीड। क्या बोला जाता है, बेसिक नीड। और जो दूसरा तीसरे वाला जो होता है और जो चौथे वाला उसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल। क्या बोला जाता है, साइकोलॉजिकल। हाँ नहीं नहीं, क्या बोला जाता है, साइकोलॉजिकल नीड। और जो 5वें नंबर वाला होता है इसको बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ही। तो बस एक बात याद रख के चलिएगा कि हर एक सवाल में अगर आपको अप्लाइड पढ़ना है तो आप ये देखिएगा सवाल नए नए तरीके से आता है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ नहीं रमन तो मेरे बच्चे मैंने इसमें क्या बता दिया तुम लोगों को, देखो ध्यान से समझो एक बात। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मैस्लो की थ्योरी और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में ईगो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये कहते हैं ईगो, इद ईगो सुपर ईगो, तो हमें पता ही है। लेकिन एक बात यहां पर हमें समझ में आ गया कि जो फिजिकल नीड होगी वो हमारी क्या है, इद है। क्योंकि बेटा वो चाहिए तो चाहिए, इसका मतलब खाने के बिना तो मर जाओगे, तो इसका मतलब वहां तो पहले अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, तो इसका मतलब पहले फिजिकल नीड। जो दूसरी और तीसरी है उसमें आप क्या करते हो, ईगो सेटिस्फाई करते हो। ईगो सेटिस्फाई का मतलब आपकी क्या मिल जाएगी, सिक्योरिटी, तो आप किसी से हाथ जोड़ के भी मांग लोगे। आपको क्या चाहिए, प्यार, आप ना जबरदस्ती दिखावा भी कर दोगे, हाय मैं कितना प्यार कर रहा हूं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना सच होगा। और सेल्फ स्टीम में भी क्या होगा, आपको लग रहा है जिससे आपको जरूरत है उसके सामने तो आपसे इज्जत चाहिए। मान लो एक इंसान को, अब मुझे तुम्हें मुझसे कोई काम है तो तुम मुझे क्या बोलोगे, सर जी नमस्ते, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तुम नहीं बोलोगे नमस्ते। तो इसका मतलब तुम ईगो के हिसाब से चलो, जैसी जरूरत है उसके हिसाब से क्या कर रहे हो, काम। और जो लास्ट वाला है वो तो ये कि तुम कितना भी कुछ कर लो लेकिन मेरे को आके तुम्हें पढ़ाना तो है ही है। क्लियर भाई जी? कोई नहीं ममता, लिव इट। क्लियर भाई यहां तक, हाँ या ना? डन। अब एक सोल्जर जो अपनी परिवार की फैमिली के बिना परवाह किए देश के नाम अपनी जान निछावर कर देता है वो क्या कहलाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर है बेटा? अब पूरी चैप्टर आ गया। तो भाई ये था तुम्हारे सामने मैस्लो का और मोटिवेशन थ्योरी। तो अगली क्लास में फिर आपके सामने चलेंगे कुछ नई क्लासेस के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप बने हुए हैं कहां पर, अध्ययन मंत्रा पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुश रहो मुस्कुराते रहो। आ गया समझ में, यस और नो बता दो। पीडीएफ बना देता हूं तब तक तुम लोगों के लिए।